गुडा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में मैं रामपाल भारती एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और पिछला वीडियो हमने वहां ले जाकर छोड़ा था जहां बाहुबली की प्रथम पिक्चर आकर रुकी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अर्थात मुश्किल क्या थी उसकी चर्चा हमने नहीं की। तो सस्पेंस को अब दूर करते हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, आज भी सब कुछ है, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ये विंग देखो कितना बड़ा है, ये कमलेश्वर है, इस कारण ऐसी लाइन लिख सकता है, या अगर हरिशंकर परसाई होता तो वो लाइन लिख सकता है, बाकी में हिम्मत नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो क्या उसके पास सब कुछ है? अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं है। यहां यही बात है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक, देखो लगाया क्या है, सिर्फ नाक नहीं थी। जिसकी इज्जत नहीं होती है, क्या उसके पास कुछ हो सकता है? अर्थात कुछ नहीं। लेखक कमलेश्वर यहां क्या कहना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं था, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, बहुत लंबी दास्तान है इस नाक की। इस नाक की तो 200 वर्षों तक लंबी दास्तान चली है, 200 वर्षों तक भारत ने गुलामी की जंजीरों को झेला है। इस नाक के लिए क्या क्या हुए हैं? बड़े बड़े तहलके मचे हैं। इस नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए हैं, किसी वक्त राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, कभी चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने भी रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाक का क्या मसला है। मसला इतना ही है, फ्लैशबैक में ये कहानी चल रही है फिलहाल, आगे क्या आएगा। अर्थात यही मैं आपको समझ देता हूं कि इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी होती है। अब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आने वाली होती है। कोई एक देशभक्त व्यक्ति होता है, आप जैसा मेरे जैसा, वो ये सोचता है क्या कि अंग्रेज जिन्होंने 200 वर्षों तक राज किया वापस भारत आ रही है और भारत के लोगों की गुलामी मानसिकता जग गई है, वे फिर से उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। ऐसे में किसी देशभक्त ने रातों रात जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उसकी नाक उखाड़ ली। समझ गए बात? इसलिए नाक नहीं थी, यह बात कहना चाहते हैं। अब आगे देखो, बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, कि मूर्ति के ऊपर जॉर्ज पंचम की कोई नई नाक लगाई जाए या रहने दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, और ज्यादातर लोग क्या होते हैं? खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह, किधर भी नहीं होते। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं सरकार के क्या कि ये नाक लगी रहने देनी चाहिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं नाक हटा देनी चाहिए, और कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो उदासीन होते हैं, जो तटस्थ होते हैं, जो किसी की भी तरफ नहीं होते हैं, वो उनकी ताकत दोनों तरफ होती है। अर्थात पहले तो बोलते नहीं है, और जब काम सफल हो जाता है तब वो कहते हैं कि हम भी इसके पक्ष में थे, हालांकि हम कह नहीं रहे थे लेकिन इसके पक्ष में थे। असफल हो जाता है तब वो क्या कहते हैं, हम तो पहले कह रहे थे कि ये काम असफल होगा, इसी कारण नहीं बोल रहे थे। तो जो खामोश होते हैं वो दोनों तरफ बोलते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, क्या मजाल। अर्थात कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई जॉर्ज पंचम की नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, अर्थात ऐसी तस्वीरें खड़ी थी, ऐसी मूर्तियां खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध उतरा था।
अर्थात सही लाट का मतलब मूर्ति, यहां पर लाट का अर्थ है ये मूर्ति। तो कहने का अर्थ है कि गुरिल्ला युद्ध का मतलब वाक युद्ध होना है आपस में ही, और जोर जबरदस्ती के साथ शीत युद्ध होना, ये कुछ हो रहा था। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम के लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। क्या हुआ? ये बात मैंने आपको पहले बता दी, जो ये बात अब आई है कि उसी जमाने में अर्थात रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही है। उस समय क्या हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम के लाट की नाक एकाएक मतलब अचानक, मतलब अकस्मात, मतलब सहसा, और ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं। पद परिचय में क्या करोगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हां, एकाएक अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, पुलिस के, फौज के सभी जवान अपनी अपनी जगह लाट की रक्षा के लिए तैनात रहे। बावजूद इसके गश्त लगती रही, गश्त का मतलब है पहरा, पहरा लगता रहा, और क्या हुआ? लाट की नाक चली गई। कोई भारत का व्यक्ति जॉर्ज पंचम की लाट, लाट का मतलब मूर्ति है, यहां पर बार बार आएगा ये वर्ड, लाट यानी मूर्ति। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक चली गई, अर्थात कोई नाक उखाड़ ले गया। आगे, रानी आए और नाक न हो। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आगमन के कुछ दिन पहले एक देशभक्त ने यह काम कर दिया, क्या कि जॉर्ज पंचम के लाठ से नाक उखाड़ ले गया। अब रानी आएगी, दिल्ली आएगी, दिल्ली में इंडिया गेट के पास आएगी, इंडिया गेट के पास आएगी मतलब जॉर्ज पंचम के लाट के पास आएगी, लाट के पास आएगी, उसके नाक नहीं दिखेगी, नाक नहीं दिखेगी, अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और जाग क्या गई? गुलामी मानसिकता कि हम तो गुलाम भारत के नागरिक हैं, इस प्रकार की सोच जाग जाती है। एकाएक अचानक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैरख्वाह का मतलब है, देखो यहां 4 नंबर लिख रखा है खैरख्वाह, और 4 नंबर लिख रखा है मतलब 4 नंबर पर इसका अर्थ है, और इसका अर्थ क्या है? देश का भला चाहने वाले लोग। तो देश का भला चाहने वाले लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। क्या किया जाए? किसका? जॉर्ज पंचम के लाट के क्या नहीं है? नाक नहीं है, करे तो क्या करे? वहां सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अगर जॉर्ज पंचम के लाट के नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं, अर्थात नाक का मतलब इज्जत, नाक का मतलब प्रतिष्ठा, हमारी भी कोई प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, कोई इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए हमारा भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब आगे क्या? नेक्स्ट पेज पर देखिए, उच्च स्तर पर यहां आप इस फोटो में देख रहे हैं मशवरे हो रहे हैं, अर्थात सलाह हो रही है कि हमारी भी नाक नहीं बचेगी। हां, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, हुक्म का अर्थ है आदेश, कि वह फौरन, फौरन का मतलब तत्काल, तुरंत दिल्ली में हाजिर हो, उपस्थित हो। बहुत से मूर्तिकार हैं जो देश के देशभक्त, क्रांतिकारी, स्वतंत्र सेनानी, राष्ट्र नायकों की मूर्तियां बनाते हैं। तो किसी मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने का तुरंत आदेश दिया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। वैसे तो वो कलाकार था, लेकिन पैसे के नाम पर वो बहुत बड़ा लालची था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। आया, आते पूरी मीटिंग में सभी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को देखा, देखते ही जान गया कि इनकी अंगुली नीचे दबी हुई है, अर्थात इनको मुझसे काम है, और अगर मैं इनका काम नहीं करूंगा तो कोई करने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूं, जितना उठा लूं, यह मन में सोचा। कैसे चेहरे थे? कुछ लटके, कुछ उदास, और कुछ बदहवास, एकदम कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे उदास चेहरों के साथ सभी कर्मचारी बैठे थे। उनकी हालत देखकर
लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। मतलब उसके भीतर का लालची मन जाग उठा, कमा ले जितना कमाना है। तभी एक आवाज सुनाई दी। तभी मीटिंग में से किसी एक सदस्य ने कहा, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम के नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। बताओ, मूर्तिकार का दिमाग देखो कितना काम कर रहा है। मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि यह लाट कब बनी थी और कहां बनी थी। बताओ, कोई मिस्त्री आए घर पर और ये कहे कि इस कमरे की मरम्मत करनी है, और मिस्त्री ये कहे कि मरम्मत तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कमरा किस साल में बना था और किसने बनाया था, और इसके लिए सीमेंट बजरी कहाँ से आई थी, तब जाकर मैं इसको और इसकी मरम्मत कर दूंगा। तो इस बात का कहाँ कॉम्बिनेशन है। तो बात देखो, मुझे यह पता होना चाहिए कि ये लाट कब बनी और कहाँ बनी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, अर्थात लाट का मतलब मूर्ति। इस मूर्ति के लिए पत्थरे कहाँ से लाया गया था। सभी हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यों में आज भी ऐसा होता है, कहीं 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 बोला मैंने, आज भी ऐसा होता है कि अगर किसी सरकारी फाइल के बारे में, सरकारी बजट के बारे में, या कोई स्कूल में, कॉलेज में या नगर परिषद में कुछ नया सामान की कोई फाइल हो, वो और उसके बारे में कोई पूछ ले, तो सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अर्थात कोई भी और अपने आप को इस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ मानकर काम नहीं करता है कि मेरा कोई कर्तव्य बनता है। तो सभी हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक ही नजर ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तेरी है। अर्थात पद होते हैं, बड़ा पद, छोटा पद, उससे छोटा पद, उससे छोटा पद, उससे छोटा पद। तो बड़े पद ने उसके कहा, उससे छोटे ने उसने, उससे छोटे ने उसने कहा, और सब एक दूसरे क्या करें, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया जो मीटिंग में नहीं है, और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। वहां तो अधिकारी बैठे हैं सब बड़े बड़े। अब अपने से छोटे की तरफ छोटे तरफ जाते हुए लास्ट में बेचारा कोई क्लर्क होता है तो ऑफिस से, और शाम को 6 बजे घर गया है, फोन आता है उसके पास कि जॉर्ज पंचम जो इंडिया गेट के पास उसकी मूर्ति है, उसको किसने बनाया, कब बनाया, पत्थर कहाँ से लाया, इसकी फाइल खोजो, कल तक रिपोर्ट दो। क्लर्क को ये काम है सौंप दिया गया, और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। अर्थात जो भारत में आज भी ये विभाग है, सिंधु घाटी सभ्यता है या कोई नई चीज, कहीं सिक्के मिलते हैं, खुदाई के दौरान सोना चांदी मिलता है, वो कौन सा विभाग देखता है, पुरातत्व विभाग। तो पुरातत्व विभाग की फाइलें खोजी गई, मगर उनमें कुछ भी नहीं मिला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिए, सर मेरी खता माफ हो, अर्थात मुझे आप माफ करें, मुझसे गलती हो गई है। क्या फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, उन फाइलों में कुछ भी नहीं है। अर्थात इतना बजट आया, कितना किस मिस्त्री ने बनाया, कहाँ से कंक्रीट आई, कहाँ से बजरी आई, कहाँ से सीमेंट आया, कहाँ से सरिया आया और कहाँ से पत्थर आया, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है फाइल में। मेरी खता माफ हो, कम से कम मुझे तो आप बख्शी दो। ये बात हुई। अर्थात यहां से क्या पता चलता है, सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार होने का पता चलता है। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, मतलब भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर चुकी थी ये फाइलें। तो ये चीजें हमने पढ़ी अब तक। अगली जो बातें हैं वो नेक्स्ट पेज में है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। और अब तक हमने जो पढ़ा वो ये कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर अपने पति के साथ आ रही है। भारत के अखबार रंगे जाते हैं, शंख इंग्लैंड में बज रहा है, गूंज भारत में सुनाई दे रही है, और नौकरों की, बावर्चियों की, खानसामों की और उनकी जीवनियाँ भारत के अखबारों में छप रही है, मतलब व्यावसायिक पत्रकारिता। दूसरी बात, यहाँ पर पत्रकारिता पर व्यंग है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दिल्ली का कायापलट होना शुरू होता है, सड़कें जवान होती हैं और इमारतें राजनीतिक श्रृंगार करती हैं। उसके बाद क्या होता है, अचानक
पता चलता है कि इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम के लाट है उसके नाक को उखाड़ ले गया है। अब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आए और जॉर्ज पंचम के लाट के नाक नहीं, वो कैसे हो सकता है? और इसके लिए बड़ी सी मीटिंग बुलाई जाती है। सभी सरकारी कर्मचारी परेशान होते हैं, सभी सरकारी अधिकारियों की सरकार की गुलामी मानसिकता जाग उठती है। वे ये भूल जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हम पर किसी का कोई शासन नहीं है और हमें किसी को जवाब नहीं देना है। वो इंग्लैंड के, हम भारत के हैं और इंग्लैंड के लोगों का भारत पर अब अधिकार है नहीं है, ये बातें वो भूल जाते हैं। उसके बाद में मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार कुछ कलाकार तो है लेकिन वो पैसे से लाचार होता है और कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि वो सरकारी अधिकारियों की गुलामी मानसिकता का, संकुचित मानसिकता का, इस मानसिकता में कुछ है नहीं उनके पास, इसका फायदा उठाता है और वो ये कहता है कि मुझे पता होना चाहिए कि ये लाट कहाँ बनी, कब बनाई, किसने बनाई, कैसे बनाई। और उसके बाद एक कलर को फोन कर जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहें, जितना आपके समझ में आए उतना आप समझे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ कितना अधिक समझ में आए इसका मूल्यांकन करते रहे। धन्यवाद।